तो दोस्तों मैं फ़ाइनली पहुंच गया हूँ ओमकारेश्वर जी। सनावद से मैं बस में बैठा हूँ और ओमकारेश्वर के लिए रवाना, और आखिर आ गया ओमकारेश्वर। और यहाँ से जा रहा हूँ गजानन आश्रम होकर ओमकारेश्वर जी का जो प्रथम घाट है वहाँ पर। तो रास्ते में एक बहुत ही अच्छी चूड़ियों की बाज़ार भी लगी है, तो वहाँ भी जाऊँगा। ये है चूड़ियों का बाज़ार और ये है मेरे दोस्त की शॉप, जो मातृ सेवा संगठन ग्रुप से जुड़े हुए हैं और नर्मदा स्वच्छता अभियान भी बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं। तो फाइनली मेरे दोस्त को मिलकर मैं अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं ओमकार मांधाता की परिक्रमा के लिए रवाना हुआ और ये पहला मंदिर आया है प्राचीन ब्रह्मेश्वर मंदिर, जो बहुत ही अद्भुत है। मैया के एकदम तट पर ही स्थित है। आप जब भी आए तो इस मंदिर के अवश्य दर्शन पाए। और यहाँ की जो नक्काशी काम है, मतलब बहुत ही अद्भुत। यहाँ की मूर्तियों की जो बनावट है बहुत ही अकल्पनीय है, बहुत बारीकाई से यहाँ काम किया गया है। और आप देख सकते हो कितनी सुंदर तरीके से उनको बारीक बारीक काम करके सजाया गया है। तो आप ज़रूर यहाँ के भी दर्शन पाए और यहाँ से आपको माँ नर्मदा का भी दर्शन हो सकेगा। और यहाँ से मैया के दर्शन करते हुए मैं अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर घाट है यहाँ पे, 3-4 घाट बने हुए हैं लेकिन बहुत ही सुंदर है। और यात्रा में हमारे अगले दर्शन है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के। आज तक सब यही मानते आ रहे हैं कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, लेकिन जो ममलेश्वर मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो यहाँ के भी अवश्य दर्शन पाए। और यहाँ का भी जो नज़ारा है, जो यहाँ की मंदिर की जो कलाकृतियाँ हैं वो भी बहुत अद्भुत है, आप देख सकते हो। और बहुत ही शांति प्रिय जगह है और एक अलौकिक आनंद की अनुभूति यहाँ पर आकर होती है। और जो पुराने मंदिरों का नक्शी काम है वो भी बहुत अद्भुत है। और आगे निकलते हुए हम एक बहुत ही पुराने काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर पहुँचे हैं, जो ममलेश्वर के एकदम पास में ही स्थित है, लेकिन थोड़ी ढलान के ऊपर स्थित है। इसकी वजह से किसी को दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आप जब भी ओमकारेश्वर आए तो ममलेश्वर दर्शन करके ये मंदिर पे अवश्य दर्शन करें। यहाँ का शिवलिंग भी बहुत अद्भुत है और यहाँ भीड़ कम होने से हम आराम से महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए मौसी जी अपने हाथों से दिया जलाकर उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे मंदिरों में हमें अवश्य जाना चाहिए। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए वो जो घाट मैंने आपको दिखाया था उस घाट पे मैं आ गया हूँ। और हमारी यात्रा में अगले दर्शन है श्री विष्णु मंदिर जी के, और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। आप जब भी आए तो इस मंदिर के भी दर्शन अवश्य कीजिए। यहाँ पे गाड़ियों का पार्किंग भी है। नर्मदे हर बाबा जी। और यहाँ से हम दर्शन की ओर जा रहे हैं। यहाँ फ़ोटोशूट अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने परमिशन ली थी। आप देख सकते हो, ये मूर्ति भी देखिए बहुत ही पुरानी है। और मंदिर का जो निर्माण है वो भी बहुत पुराना है। आप अवश्य इस मंदिर के भी दर्शन कीजिएगा। और यहाँ से भी मैया का नज़ारा दिखाई दे रहा है, अद्भुत अद्भुत। देखिए नाव भी चल रही है। और यहाँ से जो शंकराचार्य जी की मूर्ति बनाई गई है ओमकारेश्वर में, वो भी दिखाई दे रही है। देखिए सामने के तट से ही मूर्ति दिखाई दे रही है, वहाँ भी हम जाएंगे यात्रा के दौरान। और हमारी यात्रा, ये एक संकड़ी गली है, आप देख सकते हो, मैया के किनारे से ऊपर के रास्ते आने के लिए बहुत ही दुर्लभ है। ज़रूर आप यहाँ पे आइएगा। और ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ गए हैं मेन रास्ते पर। और ये है पुराना पुल। और ये भैया जी मछलियों के लिए भोजन लेकर जा रहे हैं। बहुत खुशी है उनके चेहरे पर। और मछलियों को भोजन खिला दिया है। यहाँ पे ऐसे पापड़ और ऐसी फ्राई की हुई चीज़ें मिल रही है। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ पापड़ का। और 10 रुपये में इतना बड़ा पापड़ है। और यहाँ पे वन्य प्राणी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही खुशी हो रही है सब देख के, क्योंकि आज तक हमने उनको पिंजरे में देखा था। और ये देखिए बकरी भी अपने रास्ते पे चल रही है। और इस पेड़ पे 2 बंदर बैठे, उनके साथ उसकी कुछ तकरार भी हुई थी शायद। और बहुत ही अद्भुत और अनोखा आनंद है। ये देखिए एक बच्चा अपने माँ के साथ कैसे बैठा है। माँ तो माँ होती है आखिर। और यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया और बंदर जी आगे चले गए हैं। और यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैया के तट से ही जा रहे हैं। और यहाँ संभल कर रहना, अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं तो पहले से ही उनको खिला दीजिएगा। देखिए ये दीदी जी भी कुछ खिला रही है उनको। और बहुत ही अच्छे हनुमान जी के भी दर्शन करते हुए
यहाँ के रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अद्भुत नज़ारा है और ये जो पगडंडियाँ बनी है उस पे चलने का मज़ा ही कुछ और है। छोटे मोटे आश्रम भी आ रहे हैं। ये है बहुत ही पुराना शिव मंदिर भी है और द्वारकाधीश मंदिर भी, ये पूरा उसका पटांगण है। और ये मंदिर भी एक अद्भुत है। यहाँ 3 मंजिला मंदिर बनाया है और ये नंदी जी, यहाँ से हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। बहुत ही अद्भुत दर्शन है यहाँ के भी। और ये पहली मंजिल पे जा रहे हैं। यहाँ पे भी शिवलिंग स्थापित है। अंधेरा बहुत है और सीढ़ियाँ बहुत छोटी है, संभल कर चलना होगा हमें। ये देखिए, बहुत ही पुराना और गज़ब मंदिर है ये। अंधेरा तो काफ़ी है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन सकड़ी गलियों से चलकर ये तीसरी मंजिल पे शिव जी के दर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ से आगे चलते हुए आखिर पहुँच गए हम जो शंकराचार्य जी की मूर्ति थी वहाँ पे। तो उससे पहले एक शंकर भगवान की मूर्ति भी बहुत बड़ी आ रही है, देखिए उनके भी दर्शन कीजिए। और आगे चलते हुए सूर्य द्वार, चांद सूरज द्वार, ये देखिए ये मूर्ति भी बहुत पौराणिक है। अभी भी उसकी सुंदरता इतनी बनी हुई है। और यहाँ पे पहले बहुत सी जगह पर ऐसे द्वार बनाए जाते थे जो ऊंचाई पर होता है वहाँ पर। और इसी रास्ते से आगे चलते हुए ये मंदिर के जो थोड़े बहुत अवशेष गिरे हुए हैं उनका शायद नवनिर्माण कार्य चालू होगा। और देखिए एक दूसरा द्वार भी आ गया है, उसके किनारे पे भी एक मंदिर बना था। और समय के अनुसार सारी चीज़ें क्षति हो जा रही है। और मैया के दर्शन करते हुए वापस वो पुल से हम ओमकारेश्वर जी के यहाँ जा रहे हैं। और संध्या काल में माँ नर्मदा जी की आरती मातृ सेवा संगठन की ओर से यहाँ हर रोज़ आरती की जा रही है। और इस ग्रुप के सदस्य भी बहुत ही मैया की स्वच्छता और मैया की सुंदरता और बड़े उस पर खास ध्यान दे रहे हैं। मैया की आरती करना और सबको जागरूक करना, ये उस संस्था का उद्देश्य है। आप जब भी आए तो उस ग्रुप से अवश्य जुड़ें और माँ नर्मदा की स्वच्छता बनाए रखें। बहुत ही दुर्लभ दृश्य है दोस्तों, माँ नर्मदा जी की आरती। और ये जो किनारे पे सारे भक्त एकत्रित हुए हैं माँ नर्मदा से जुड़े हुए, तो ऐसे ही माँ नर्मदा की स्वच्छता बनाए रखना हमारा फ़र्ज़ है। और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इतना तो ज़रूर करना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर।